तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवीएस रिक्रूटमेंट 2020। बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय की जो 2020-21 की भर्ती होने वाली है, उससे रिलेटेड कुछ अहम और महत्वपूर्ण चीज़ें हमें चर्चा करनी है। तो इस वीडियो में केयरफुली लास्ट तक बने रहिएगा। एग्जाम को कैसे क्रैक किया जा सकता है, क्या स्ट्रेटजी रहेगी और कैसे वन अटेम्प्ट में माने एक अटेम्प्ट में आप सिलेक्शन पा सकते हैं, पूरी स्ट्रेटजी पे वन बाय वन चर्चा करेंगे। सब्जेक्टिव प्रिपरेशन कैसे करनी है उस पर भी डिस्कस करेंगे, क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगी और एक सेफ स्कोर कितना कहा जा सकता है कि आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो सकें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये कंटिन्यूअस वीडियो आते रहेंगे इस चैनल पे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, सभी सब्जेक्ट, जैसे आपको पता होगा, अब मैं सिलेबस की चर्चा करता हूँ। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि हिंदी और इंग्लिश दो सब्जेक्ट हैं। हिंदी 20 नंबर का आना है, 10 नंबर का कंसर्न सब्जेक्ट में और 10 नंबर का जनरल में। इंग्लिश का भी सेम है, कंसर्न सब्जेक्ट में 10 नंबर का और 10 नंबर का जनरल में, मैंने सामान्य हिंदी आनी है। तो इस तरह से कुल मिला के 40 नंबर हिंदी और इंग्लिश सिक्योर करेंगे आपके, 10 नंबर की रीजनिंग और 10 नंबर का कंप्यूटर नॉलेज। तो 20 नंबर ये कुल मिला के हो गए 40 20 आपके 60। 10 नंबर का आपका करंट अफेयर और जीके रहेगा। जीके एंड करंट अफेयर, उसकी तैयारी कैसे करनी है मैं बताता हूँ आपको, वीडियो में केयरफुली अंत तक बने रहिएगा। तो ये हो गया 60 10 70 नंबर आपके। पेडागोजी आपकी 20 नंबर की आएगी। तो पेडागोजी भी कैसे बेहतर प्रिपेयर कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 70 20 90 हो गए। 20 नंबर का मैथमेटिक्स, 20 नंबर का साइंस और 20 नंबर का आप चाहे ईवीएस कह लें यानी पर्यावरण कह लें और चाहे सामाजिक विज्ञान कह लें, वो सब मिक्स आता है। तो इस तरह से ये हमारे 150 नंबर होते हैं। 150 नंबर में केवीएस का क्या होता है कि जो आपका फर्स्ट होता है यानी रिटन एग्जाम या 150 नंबर का आपका होता है, उसमें आपको 85% वेटेज मिलता है। मतलब जितना भी आप सिक्योर करते हैं उसका 85% काउंट किया जाएगा। 60 नंबर का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू का वेटेज होता है 15%। मतलब 60 नंबर में आप जितने भी पाएंगे वो 15% उसका काउंट होगा। अब आइए बात कर लेते हैं हम कि सब्जेक्टिव प्रिपरेशन आखिर करनी कैसे है और क्या स्टैंडर्ड रहता है केवीएस का। वन बाय वन पूरी चीजें क्लियर कर दूंगा आपको। और लगभग 85% जो एग्जाम अटेम्प्ट करने का या सिलेक्शन का जो फियर है, आपका डर है, वो यहीं पे खत्म हो जाएगा। प्रिपरेशन तो एक बात की चीज है, आपको ये वीडियो एज अ मोटिवेशन भी हो सकता है। देखिए, सबसे पहली चीज आती है कि आपको हिंदी कहाँ से प्रिपेयर करनी है। तो हिंदी एक बेसिक चीज है, आप 10th या 12th लेवल तक के लिए कर सकते हैं। जैसे 12th लेवल की जनरल हिंदी होती है, वहां तक आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। छंद अलंकार वगैरह थोड़ा सा डीप देख लीजिए। स्पेशली आपको फोकस कहाँ पे करना होता है कि जो शुद्ध और अशुद्ध शब्द आ जाते हैं, कभी कभी वाक्य में त्रुटि ढूंढने में आ जाता है, तो वो काव्य बोध और भाषा बोध के अंतर्गत आ जाता है। तो आपको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जोन अपना वो करना है। आफ्टर दैट आपको एंटोनिमस और सिनोनिमस यानी विलोम और समानार्थी शब्द जिन्हें कहते हैं हम, वहां पे ज्यादा अटेम्प्ट करना है, मतलब ज्यादा एफर्ट करना है कि आप वहां पे अच्छा स्कोर कर सके। क्योंकि कुछ शब्द ऐसे पूछ दिए जाते हैं जो हमने कभी देखे ही नहीं। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आता है वो भी ठीक ही आता है। मतलब वर्ड्स देख के पता चल जाता है कि हमको कौन सा शब्द चयन करना है। मुहावरे लोकोक्ति की बात आ जाती है तो वो भी लगभग हो ही जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सेम चीज होती है इंग्लिश में। तो इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस लगभग एक ही रहता है। पेडागोजी के लिए आप देख सकते हैं जैसे सीटेट का लेवल रहता है, सीटेट से थोड़ा हाई लेवल रहता है। तो जो भी चीज पढ़े कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़े और वहां से आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। हमारे चैनल पे वीडियोस भी लगातार आते रहेंगे उसके लिए, तो वो आपका बेहतर रहेगा। इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर की। अब सबसे अहम चीज क्या है कि कंप्यूटर सब्जेक्ट लाने का बीच में क्या तात्पर्य है। तो मसला ये है कि जो कंप्यूटर सब्जेक्ट लाया गया है उसके तहत ये जानकारी मतलब प्राप्त की जाती है कि जो केवीएस का टीचर है उसे सारी चीजें आती हैं या नहीं आती हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रीजनिंग में, तो रीजनिंग नॉर्मली रहती है। आप एसएससी लेवल की अगर पढ़ सकते हैं, सीएचएसएल लेवल की, तो अच्छी चीज है। बाकी नॉर्मल आता है, अगर आपने पहले से थोड़ी भी प्रिपरेशन करी है तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। अब देखिए, जो कंसर्न सब्जेक्ट की बात आती है, जहां पे मुख्य बात आके अटकती है। अच्छा, उसके पहले मैं करंट अफेयर और जीके की बात कर लूं। जो सबसे भयावह पार्ट रहता है, सबसे डरावना पार्ट रहता है आप सभी के लिए। बहुत से लोग इससे डर जाते हैं कि जीके की प्रिपरेशन कैसे करें। देखिए, आप जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी के जनरल क्वेश्चन देखिए, वन लाइनर बिल्कुल मत पढ़िए। एक तरफ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद
जो करंट अफेयर की बात आती है 2015, 16, 17 का जो भी करंट अफेयर रहा होगा वो हमारे जीके में पूछ दिया जाएगा। पहली चीज जो अभी वर्तमान के करंट अफेयर से पूछना है, तो सबसे पहली चीज तो बुक एंड राइटर, उसका भी मेरा कंटेंट रेडी है, बहुत जल्द वीडियो आने वाला है। गिने चुने 100 आप बुक और राइटर एक बार देख लीजिए, ट्रिकी वीडियो बताऊंगा मैं, देखिए 1 या 2 पार्ट में होगा और उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। अभी तक मैंने जो अंदाजा या मुझे जो एक्सपीरियंस है बताने का या एग्जाम देने का, उसमें एक ना एक डेथ पूछी जाएगी कि लास्ट ईयर में डेथ कितने एज में हुई या जिनकी डेथ हुई वो किस क्षेत्र से थे, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये आ जाती है। आफ्टर दैट किसी भी जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर और उनकी स्थापना कब हुई, आप ये देख लीजिए। इस तरह से कुछ चीजें हैं जो हमको पकड़ के रखनी है। वर्तमान में कौन क्या है ये भी देख लीजिए। अब देखिए कंसर्न सब्जेक्ट में मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स तो ठीक है, मैथ्स की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बात करते हैं साइंस की, जहां पे लास्ट ईयर के एग्जाम में फिजिक्स से भयानक क्वेश्चन पूछे गए थे। अब वो क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे गए थे और सबके साथ दिक्कत थी क्योंकि फिजिक्स का पोर्शन बहुत कम था। अगर आपने देखा होगा मैं सिलेबस कहीं पे अभी वीडियो के बीच में ही दिखा दूंगा आपको कि फिजिक्स का सिलेबस बहुत ही कम था, लेकिन वहां पे न्यूमेरिकल्स इतने भयानक पूछे गए ना कि अच्छों की हवा टाइट हो गई, क्योंकि उन्होंने फिजिक्स की प्रिपरेशन उस हिसाब से नहीं करी थी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों चीजें हैं। बायो भी नॉर्मल ही है, मतलब जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और केबीएस में एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि केबीएस का एग्जाम जो होता है वो एक दिन में होता है, ऑल इंडिया। तो उसमें होता क्या है, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है। कभी कभी होता क्या है कि जैसे एमपी वगैरह स्टेट हैं तो इनमें एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, तो क्या है क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, मतलब कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट केबीएस के साथ ये मसला बिल्कुल भी नहीं है, तो एक बेनिफिशियल चीज होगी। अब बात करते हैं, देखिए पिछले साल फिजिक्स पूछी गई, फिजिक्स के न्यूमेरिकल पूछे गए, तो कुछ लोग फिजिक्स के पीछे ही भागेंगे। फिजिक्स की प्रिपरेशन करें, बेहतर ढंग से करें, उसके भी लेक्चर आएंगे हमारे। लेकिन मैं कहूंगा कि साथ ही साथ आप बायो का तो ठीक है कॉन्सेप्ट पढ़े ही पढ़े, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स पढ़ लें। हो सकता है कि इस बार बदल दे कि केमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल्स पूछ दे आप। केमिस्ट्री का भी सिलेबस बहुत ही कम है। इसी तरह से बायो का, जिन्हें जनरल नॉलेज है 10th तक की साइंस जिन्हें आती है वो बेहतर ढंग से इसे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं ईवीएस के साइड। ईवीएस में तो बहुत सारी चीजें इकट्ठी हुई हैं। आपके 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आना है, जनसंख्या से 3 या 4 क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे। इसी तरह से आपका भौगोलिक स्थिति यानी भूगोल से भी आपके कई सारे क्वेश्चन आए थे। तो आपको जो प्रिपरेशन करनी है, जैसे मैं बात करूं वनों के बारे में, भारत का मानक समय कहां से निर्धारित होता है, कटिबंध जिसे हम कह देते हैं ना वन के बारे में कि उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, इस तरह से जो भी चीजें हैं आपको वो पढ़ना है। भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, अक्षांश और देशांतर के बारे में एक बेहतर अपनी समझ और पकड़ बना सके, ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। और इन सब चीजों को आप इकट्ठा करके देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा। अब लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा तो वहां से सबसे पहली चीज तो आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड पता चलेगा, क्योंकि मैंने देखा वहां पे बहुत बढ़िया और बहुत प्यारे क्वेश्चंस आते हैं और देख के दिल भी खुश हो जाता है कि मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए। कुछ लोग हो जाते हैं कि डर जाते हैं इन क्वेश्चन से कि अरे बहुत हाई लेवल का पूछ दिया। हाई लेवल कैसे हो गया, हमने उस लेवल की तैयारी नहीं की। आप अपना लेवल इतना बना लीजिए कि आपको सारी चीजें छोटी लगने लगे। कौन सी चीज कहां से पढ़नी है अपने हिसाब से मैं सजेस्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे अच्छी लग रही है इसलिए मैं बता रहा हूँ। कोई ये प्रमोशनल वीडियो है नहीं कि आपके लिए मैं किसी चैनल को और प्रमोट करूंगा। बाकी कुछ यूट्यूब चैनल भी ऐसे हैं जो अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं और पढ़ने के बाद आपको वहां से मतलब 1% का भी डाउट नहीं रह जाएगा किसी भी चीज में। तो ये बात हो गई। और इसके साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि इंटरव्यू की तैयारी तो ठीक है आप अपने जगह पे रखेंगे। सिलेबस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वर्तमान में, ठीक है। अभी स्क्रीन पे सिलेबस देख सकते हैं आप। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का और बायो का सिलेबस है। और इसके बाद स्क्रीन पॉज करके आप देख सकते हैं। इसके बाद अभी ये जो सामने अभी देख रहे हैं आप फिलहाल, ये आपका सामाजिक विज्ञान कह दें या पर्यावरण कह दें, उसका सिलेबस है। लास्ट ईयर के एग्जाम में पर्यावरण से तो ना के बराबर क्वेश्चन पूछे गए थे। जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सिर्फ सामाजिक विज्ञान को मद्देनजर रखते हुए पूछे गए थे। तो इस तरह से आप प्रिपरेशन करें। कुछ चीजें और हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लेकिन अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो और आपके लिए ज्यादा बोरिंग ना हो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि अब लगातार वीडियो आते रहेंगे आपके लिए इस चैनल पे। थैंक यू सो मच। मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।